सच्ची घटना चैनल पर हमारे सभी दर्शकों और सभी सब्सक्राइबर्स का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, कुछ समय पहले मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसमें मैंने आपसे आपकी राय जाननी चाहिए थी। कुछ समय पहले मैंने आपसे पोस्ट के माध्यम से एक प्रश्न पूछा था जिसमें कई सारे दर्शकों ने ये रुचि जताई है कि वो फेमस शख्सियत के बारे में जानना चाहेंगे। तो आज इसी कड़ी में सबसे पहली शुरुआत करते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसे किसी नाम या किसी परिचय के मोहताज की ज़रूरत नहीं है। हर अच्छा या हर बुरा इंसान भारत और भारत के बाहर पूरी दुनिया में उस इंसान को, उस शख्सियत को हर कोई जानता है। ये एक अलग बात है कि चाहे वो उसे सामने देखना चाहे या नहीं देखना चाहे, लेकिन उसके बारे में सभी जानते हैं और सभी ने उसके बारे में कुछ न कुछ वीडियोस ज़रूर देखी होंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक फेमस अदाकारा, एक पोर्न स्टार और एक वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी जिन्हें सनी लियोन के नाम से जाना जाता है। सनी लियोनी का जन्म 13 मई को हुआ था। दोस्तों, सनी लियोन को साल 2010 में दुनिया की सबसे चर्चित पोर्न स्टार की लिस्ट में शुमार किया गया था। दर्शकों, सनी लियोनी के माता और पिता दोनों भारतीय मूल के ही थे, जहां पिता दिल्ली के रहने वाले थे और मां हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि दोनों माता पिता शादी करने के बाद कनाडा के ओंटारियो में बस जाते हैं और यहीं कनाडा के ओंटारियो के शारनिया सिटी में सनी लियोनी उर्फ करणजीत उर्फ बोहरा का जन्म हुआ था। सनी लियोनी दिखने में बेहद खूबसूरत और बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामी हैं। ये बचपन में भी बेहद खूबसूरत थी, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। स्ट्रगल इसलिए क्योंकि इनके सामने आने जाने वाला हर लड़का, हर जवान, हर लड़की इन्हें घूर घूर कर देखा करती थी, जो कई बार इनके लिए परेशानी का सबब बन जाती थी। दोस्तों, जब सनी लियोनी ने ये देखा कि वो एक फेमस सेलिब्रिटी बन सकती हैं और उनके पीछे लोग देखना उन्हें पसंद करते हैं, उनके बारे में बातें करना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं इनका रुझान जो था वो मॉडलिंग की तरफ भी था, तो इसलिए उन्होंने 10 साल की उम्र से ही मॉडलिंग के प्रयास करने शुरू कर दिए। और इसे किस्मत का तगाजा कहें या फिर वक्त की ज़रूरत, एक साथ इन्हें कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। इन्हें बहुत तेज़ी से मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे, जिसे इन्होंने खुले दिल से एक्सेप्ट किया। वो भी तब जब इनके परिवार में कोई मॉडलिंग या ग्लैमरस जगत से था ही नहीं। इनके परिवार की जिंदगी बहुत गरीबी में गुजरी। सनी लियोनी को इतनी गरीबी के वक्त में बेकरी में भी काम करना पड़ा। ये वो दौर था जब सनी लियोनी ने मॉडलिंग जगत का सपना देखना शुरू ही किया था। इसी दौरान बेकरी में काम करते हुए जब वो अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर रही थी, तो उन्हें स्कूल की ही उनकी एक फ्रेंड ने ये कहा कि तुम दिखने में बेहद खूबसूरत हो और मेरी जान पहचान एक ऐसे व्यक्ति से है जो मॉडलिंग एजेंसीज में काम करता है और काम करवाता भी है, तो तुम अगर चाहो तो तुम मॉडलिंग एजेंसी में ट्राई कर सकती हो। इसके जवाब में सनी लियोनी ने हामी भर दी और यहीं पर सनी लियोनी की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसका नाम था जॉन स्टीवंस। और ये जॉन स्टीवंस एक एजेंसी में काम करता था जिसे एड एजेंसी कहा जाता है। लेकिन सनी लियोनी ये नहीं जानती थी कि ये एड एजेंसी नहीं, बल्कि ये एक एडल्ट फिल्म एजेंसी है जिसके तहत वो काम करने वाली है। सनी लियोनी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और इसके बाद सनी ने अपने कुछ फोटोग्राफ्स उस एड एजेंसी में जॉन स्टीवंस को सौंप दिए। जब जॉन स्टीवंस ने उन फोटोज़ को देखा तो वो देखकर बेहद खुश हो गया। दरअसल उसे एक फ्रेश चेहरे की तलाश थी और एक ऐसा फ्रेश चेहरा जो दिखने में बेहद खूबसूरत हो और बहुत आकर्षक हो, जिसका फिगर बहुत खूबसूरत हो, वो उसकी तलाश पूरी हो चुकी थी। और उसके बाद सनी लियोनी को ऑडिशन एजेंसी में बुलाया जाता है और वहाँ पर सनी लियोनी को फर्स्ट टाइम फर्स्ट कैमरे पर ही करीब 2 मिनट तक टोटली न्यूड करके वेब कैम के सामने खड़े रहना पड़ा था। उस समय सनी लियोनी को करणजीत बोहरा के नाम से जाना जाता था और करणजीत बोहरा उस समय बेहद नर्वस और बहुत ही परेशान थी। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और अब उन्हें आखिर करना क्या पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ चुकी थी कि ये एक मॉडलिंग एजेंसी नहीं है, बल्कि ये एक एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री है जिसके लिए सनी लियोनी काम करने जा रही हैं। और अब उन्होंने ये तय कर लिया था कि सक्सेस, सफलता और फेमस सेलिब्रिटी बनने के लिए उन्हें इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो इसे ज़रूर चुकाएंगी। दोस्तों, इसके बाद सनी लियोनी को उस ऑडिशन में सिलेक्ट कर लिया जाता है और सनी लियोनी के पास फिल्म इंडस्ट्री के ऑफर्स आने लगते हैं। इसके बाद सनी लियोनी अपनी ही एक फ्रेंड के साथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगती हैं। दर बदर साल दर साल बीतते रहते हैं और सनी लियोनी ने एक के बाद एक धमाकेदार, बहुत ही गर्मा गर्म बोल्ड सीन्स शूट किए। फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक अलग नाम और एक अलग चेहरा बन गया।
कई बार उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। सनी लियोनी ने अपनी एक इंटरव्यू में ये बताया था कि 21 साल की उम्र में उन्हें लोग गंदे मैसेजेस, मेल्स और भद्दे कमेंट्स किया करते थे। कई बार उन्हें अश्लील हरकतों और कई बार उन्हें बेइज्जती का भी सामना करना पड़ा। एक बार ऐसी हालत हो गई थी कि जब सनी लियोनी ने शुरुआत में अपनी इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था तो उस समय लोग इन्हें करणजीत वोहरा के नाम से जानते थे। और करणजीत वोहरा ने जब मॉडलिंग एजेंसी की आड़ में इस फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा ही था तो उन्हें फर्स्ट सक्सेस के बाद लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया और उनकी पहचान देश और दुनिया में बढ़ने लगी। सनी लियोनी इस बात से बेहद परेशान थी और बहुत खुश भी थी। खुश इसलिए क्योंकि अब उनकी मनचाही मुराद पूरी हो रही थी और परेशान इसलिए थी क्योंकि उन्हें फेमस मैगजीन्स में भी सबसे फ्रंट कवर पेज पर शूट किया जा रहा था, जिस पूरी बात से उनका परिवार बेहद अनजान था। जब उनका परिवार इस बारे में उनसे सवालात करता था तो वो ये कहती थी कि उनका एक जैकपॉट निकल आया है और उन्होंने एक लॉटरी खरीदी थी जिसमें उनका लकी ड्रॉ निकला है। जब परिवार ने ये सुना तो उन्हें बहुत खुशी हुई और वो इस बात को एक सामान्य घटना समझ रहे थे। इसके बाद जब सनी लियोनी ने ये देखा कि उनके ही घर के पास कई सारी बुक्स की दुकानों पर उनके ही फेमस मैगजीन्स के उनके ही फोटोज लगे हुए हैं जिसमें उनकी सेमी न्यूड फोटोज कवर पेज पर लगी हुई हैं, तो सनी लियोनी ने एक एक करके उन दुकानों से सारे मैगजीन्स को खरीद लिया और खरीद कर उसे जला दिया। सनी लियोनी ने इस बारे में बहुत प्रयास किया कि उनके परिवार को इस बारे में कभी पता ही न चले, लेकिन कहते हैं कि सफलता और बदनामी छुपाए नहीं छुपती। एक साल ऐसा आता है कि जब सनी लियोनी की एक फोटो, एक वीडियो किसी फ्रेंड के माध्यम से उनके घर पर पता चलने वाली होती है। जब सनी लियोनी ने इस बारे में इस जानकारी को जाना तो सनी लियोनी उस किसी और के बताने से पहले ही खुद अपने घर पर पहुंच जाती हैं और वो ये कहती हैं कि मैं एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हूं जो एक न्यूड फिल्म इंडस्ट्री है जिसे लोग पॉर्न इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, और मैं इस फिल्म इंडस्ट्री का एक बेहद फेमस चेहरा हूं और मेरा ये नाम करणजीत वोहरा नहीं बल्कि लोग मुझे सनी लियोनी के नाम से जानते हैं। और सनी लियोनी का नाम उन्हें एक डायरेक्टर ने दिया था जब वो एक फिल्म में शूट करने के लिए जा रही थी और वहां पर एक फेमस डायरेक्टर की पसंद का नाम सनी था और सनी का नाम सोचकर उस डायरेक्टर ने ही करणजीत वोहरा को सनी लियोन के नाम से पहचाना और सनी लियोन का ये नाम उसके बाद पूरी दुनिया में फेमस हो गया। इसके बाद सनी लियोन ने अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और एक के बाद एक वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। इसके बाद उन्होंने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी कि उनका जो बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो प्रेम संबंध में है वो उसके साथ ही अब फिल्म शूट करेंगी और इसके लिए उन्होंने एक कंपनी से बाकायदा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। आलम ये था कि सनी लियोनी की इस शर्त को सोचकर उस फिल्म कंपनी वालों ने भी सनी लियोनी के बॉयफ्रेंड को सनी लियोनी के अपोजिट में कास्ट कर लिया और 3 सालों तक ये कॉन्ट्रैक्ट बदस्तूर जारी रहा। इसके बाद जब सनी लियोनी का 3 सालों में वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, इधर उस बॉयफ्रेंड का भी सनी लियोनी के साथ ब्रेकअप हो गया और दोनों की राहें जुदा हो गई। सनी लियोनी की माँ और सनी लियोनी के पिताजी दोनों इस घटना से बेहद उदास थे और अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि सनी लियोनी का करियर अब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे करके सनी लियोनी के माता और पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सनी लियोनी की जिंदगी में एक नया चैप्टर आता है और सनी लियोनी की जिंदगी में आते हैं डैनियल वेबर। ये वही डैनियल वेबर थे जो एक मशहूर फोटोग्राफर थे और सनी लियोनी के बेहद प्रशंसक भी थे। कुछ समय तक की शुरुआती दोस्ती के बाद दोनों की दोस्ती रिश्ते में बदल जाती है और दोनों ने कैथोलिक रीति रिवाज से एक कैनेडियन चर्च में ही शादी कर ली। और सनी लियोनी की इस फेमस लोकप्रियता को देखते हुए भारत के मशहूर टीवी शो बिग बॉस से उन्हें एक गेस्ट सेलिब्रिटी के तौर पर ऑफर आता है और जब सनी लियोनी बिग बॉस में एंट्री करती हैं तो धूम मच जाती है। इसके पहले भारत में कोई भी सनी लियोनी को नहीं जानता था और सनी लियोनी को सिर्फ वही लोग जानते थे जो एडल्ट फिल्में देखना पसंद करते हैं और जिनके मोबाइल में इस तरीके की वीडियोस हुआ करती थी। लेकिन आम जन में, आम भारतीयों में ये नाम बहुत नया था। इसके बाद जब सनी लियोनी ने बिग बॉस में एंट्री ली तो धूम मच जाती है। बिग बॉस की टीआरपी जितनी तेजी से बढ़ी ठीक उसी तरीके से गूगल की ट्रेंडिंग में नंबर 1 पोजीशन पर सनी लियोनी और सनी लियोनी के बारे में सारी जानकारियां फैलने लगती हैं। सनी लियोनी कौन थी, कहाँ की हैं, क्या करती हैं, उनकी वीडियोस कैसी हैं।
और देखते ही देखते सनी लियोनी की लोकप्रियता भारत में सिर चढ़कर बोलने लगती है। हर धर्म, हर मजहब और हर उम्र के लोग, लड़के और लड़कियां उनकी फर्स्ट क्रश बन जाती हैं। और सनी लियोनी देखते ही देखते एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने वाली थी। इसके बाद एक मशहूर टीवी शो बिग बॉस में एक दिन एंट्री होती है बॉलीवुड के मशहूर फेमस एंड डायरेक्टर महेश भट्ट की। जब महेश भट्ट बॉलीवुड के थ्रू बिग बॉस में एंट्री करते हैं, बिग बॉस में आते हैं, तो उनका पहला इरादा यही था कि वो सनी लियोनी को अपनी फिल्म में शूट करेंगे, कास्ट करेंगे और सनी लियोनी को इस एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से हटाकर बॉलीवुड की पहचान दिलाएंगे। और हुआ भी वही। इसके बाद फिल्म आती है जिस्म 2, जिसने सफलता के झंडे गाड़ दिए और सनी लियोनी रातों रात एक फेमस स्टार बन चुकी थी। अब एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री और कनेडियन कनेक्शन सारा खत्म हो चुका था और अब सनी लियोनी की एक नई पहचान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की एक सफल और मशहूर रातों रात उभरती कलाकार के तौर पर हो चुकी थी। सनी लियोनी ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बिग बॉस को छोड़ दिया और इसके बाद सनी लियोनी ने बिग बॉस के बाद जिस्म 2 से सफलता हासिल करने के बाद शाहरुख खान की फिल्म रईस में लैला गानी के साथ बहुत मशहूर हुई। इसके बाद सनी लियोनी कई फिल्मों में नजर आई और रागिनी, MMS 2, जैकपॉट और कुछ ऐसी बेहद मशहूर फिल्में थीं जिसे आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करके सनी लियोनी ने अपनी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की एडल्ट फिल्म स्टार का वो लेवल, वो तमगा छोड़ दिया और धीरे धीरे करके अपनी पहचान एक साफ सुथरी बनाई, एक फेमस फिल्म इंडस्ट्री के तौर पर, एक फेमस अदाकारा के तौर पर बनाई। आलम यह था कि सनी लियोनी को उस समय जब वो मुंबई में रहने के लिए आई थी तो काफ़ी समय तक उन्हें किसी भी सोसाइटी में, किसी भी फ्लैट में रूम ही नहीं मिलता था। लोग उनकी छवि को देखकर बेहद परेशान रहते थे। एक बार मुझे एक बेहद फेमस वाकया याद आ रहा है। जब मैं मुंबई में हुआ करता था तो उस समय रात के करीब 1 से 1:30 बजे एक फेमस मुंबई के स्टेशन, जिसे बांद्रा स्टेशन कहा जाता है, उस स्टेशन पर रात के 1:30 बजे शूट की गई थी। कारण सिर्फ ये था क्योंकि जब भी सनी लियोनी वहां पर शूट के लिए जाती थी, दिन की शूटिंग करने के लिए जाती थी, तो वहां पर हालात ऐसे हो जाते थे कि वहां भगदड़ मच जाती थी। लोगों की भीड़ इतनी तेज उमड़ने लगती थी और बिना बताए उस स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात बन जाते थे। हद तो ये हो गई कि जब उस फिल्म के डायरेक्टर ने ये सोचा कि वो इस सीन को ही कैंसिल कर दे, लेकिन सनी लियोनी की इस लोकप्रियता को भुनाने का एक नया तरीका उस डायरेक्टर ने ये निकाला कि रात के 1:30 बजे दिन के आलम जैसे सेटअप बनाए गए और रात के 1:30 बजे बांद्रा स्टेशन पर जब शूट करने के लिए सनी लियोनी पहुंचती हैं तो उस समय 50 बाउंसरों की पूरी टीम लगा करके सनी लियोनी के साथ शूट किया गया। दोस्तों, लेकिन तब भी हालात सुधरे नहीं और 5 मिनट की शूटिंग करने में करीब 45 मिनट का लंबा वक्त लग गया और सनी लियोनी को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। डायरेक्टर कहाँ गायब हुआ कुछ पता नहीं चला और उसके बाद सनी लियोनी की वो फिल्म बेहद सुपरहिट साबित हुई थी और सनी लियोनी की फेमस लोकप्रियता को देखकर कई सारी एक्ट्रेसेस और कई सारी न्यू कमर्स को, कई सारे बॉलीवुड की और कई सारे न्यू फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस को खतरा नजर आने लगा था। दोस्तों, सनी लियोनी अब 30 वर्ष की हो चुकी हैं और आज वो कई सारे फेमस चैरिटी फाउंडेशन से भी जुड़ी हैं। कई सारे फेमस काम उन्होंने किए हैं। कुछ ऑर्फनेज बच्चों को भी उन्होंने गोद लिया है और इसके साथ ही साथ सनी लियोनी अपनी एक खुशहाल जिंदगी डैनियल बीबर के साथ मुंबई के एक बेहद पॉश एरिया में रह रही हैं और आज भी वो एक फ्लैट में एक बेहद सामान्य जिंदगी जी रही हैं। और सनी लियोनी अब एक फेमस अदाकारा बन चुकी हैं जिनके नाम और जिनके परिचय की शायद किसी को कोई मोहताजगी की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये थी एक फेमस सेलिब्रिटी, ये एक फेमस कलाकार जिन्होंने हर फील्ड में अपना एक अलग मुकाम, अपनी एक अलग पहचान बनाई। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो न्यू फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो कनेडियन फिल्म इंडस्ट्री हो, हर जगह पर सनी लियोनी की तूती बोलती थी। आलम ये था कि जब साल 2010 का वक्त था तब उस समय सनी लियोनी को टॉप 12 सुपर एक्ट्रेसेस में, जो कि न्यू फिल्म इंडस्ट्री से आती थी, उसमें टॉप पर रखा गया था। इसके बाद सनी लियोनी ने वो इंडस्ट्री तो छोड़ दी और आज वो बॉलीवुड में काम कर रही हैं और अपनी बेहद खुशहाल जिंदगी अपने पति डैनियल बीबर के साथ गुजार रही हैं। दोस्तों, आपको आज की ये शख्सियत, आज की ये सच्ची घटना और आज की ये बायोग्राफी कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी, ये सच्ची घटना और ये बायोग्राफी पसंद आई होगी।
मेरे द्वारा इस कहानी को बताने में कोई भी भूल चूक हुई हो या कोई भी ऐसे तथ्य जो मैं आपसे नहीं साझा कर पाया हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों, अगर आप कमेंट बॉक्स में सनी लियोनी के बारे में कुछ फेमस चीज़ें जानते हैं, कुछ फेमस अच्छी बातें जानते हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको आज की ये सच्ची घटना, आज की ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो बाय रिक्वेस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कीजिए। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए विषय के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नजर रखिए और सुरक्षित रहिए। हैप्पी सावन, टेक केयर।